मानव भी बड़ा विचित्र हो गया है। ज़्यादा विचार करते करते बहुत विचारवान हो गया है। किसी की इज्जत करना तो आती ही नहीं है। किसी ने बुलाया किसी को, अच्छा विडंबना यह है जिस नाम से बुलाया जा रहा है उस नाम से नहीं बुलाते। जैसे हम दृष्टांत देते हैं, ये रिक्शा इधर आओ। हाँ जी 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 सर, कहाँ जाना है? स्टेशन जाना है। दूसरा रिक्शे वाले को किसी ने मजाक की दृष्टि से बुलाया, ये रिक्शा इधर आओ, नाम नहीं लिया, रिक्शा इधर आओ। जी जी सर, कहाँ जाना है आपको? स्टेशन जाना है। अच्छा स्टेशन जाना है तो उधर क्यों खड़ा है? उधर जा, स्टेशन जा। तो कुछ ऐसे भी होते हैं, अब लगाओ। तो एक विडंबना है। उस इंसान का भी कुछ तो नाम है, उसको उसके नाम से क्यों नहीं पुकारते? बस तेरी इज्जत है। जो रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है, क्या उसकी इज्जत नहीं है? ये जीवन की सबसे बड़ी यही तो विडंबना है। ये विडंबना के कारण उलझा हुआ है संसार। उलझना नहीं है, इससे सुलझना है। अक्सर पति पत्नियों में युद्ध चलता है, लड़ाई चलती है। तो जो पति देव थे पत्नी के, वो समझदार थे, वो इस प्रवृत्ति के थे। पत्नी को लगा ही कुछ सुनते हैं नहीं है, तो बातों ही बातों में कह दिया, तुम तो जानवर हो। तुम कौन हो? जानवर हो। हंसने लगे। पत्नी ने कहा, मैं तुमको जानवर कह रही हूं और तुम हंस रहे हो, कैसे प्राणी हो? कहीं जानवर तो नहीं हो सचमुच? हंस करके कहा पति ने, बहुत अच्छा वाक्य हंस करके कहा कि मैं जानवर हूं। वो कैसे? तू मेरी जान है और मैं तेरा बर हूं, तो हो गए जानवर। तो कहने का औचित्य मेरा बस यही है पूरे पंडाल कथा में, आज व्यास गादी से, एक दूसरे को इज्जत दो, सम्मान करो हर व्यक्ति का। सम्मान के साथ साथ मान लीजिए दोनों की आपस में नहीं बनती है, तो ऐसी बातों को प्रयोग में लाओ जिससे कलह, कष्ट, दुख, पीड़ा इनका सामना नहीं करना पड़े। तो एक दूसरे के शब्द को समझें। ऐसे ही एक और दृष्टांत अच्छा देता हूं। हमेशा एक पतिदेव अपनी पत्नी पर बिगड़ते थे कि आज तूने भोजन अच्छा नहीं बनाया, आज तूने अच्छा खाना नहीं बनाया, प्रसाद नहीं बनाया, तूने झाड़ू नहीं लगाई आज अच्छे से। तो पत्नी उस पर बहुत बिगड़ती कि मेरे पतिदेव मुझको कैसे मिले हैं, हर दम मुझे टोकते रहते हैं। फिर पत्नी ही भारी होने लगी। जब पत्नी भारी हुई तो पति देव ने संत महात्मा की शरण ली। अरे महात्मा जी, दिन रात परेशान हो जाता हूँ, इतना मैं अपना पूजन करके, अपना काम करके, अपने व्यापार को करके परेशान नहीं होता,
उतना पल इसके साथ रह कर के हो जाता हूँ। तो महात्मा ने कहा इसका तो इलाज कुछ नहीं है, इसका इलाज तो तुम ही हो। वो कैसे महाराज? तुम ऐसा करना, जब भी ये भोजन बना या कोई भी काम करे, अब तुम तारीफ किया करो। तो पति देव भोजन के लिए बैठे हैं। आज सौभाग्य से पत्नी ने पड़ोसन से भोजन बनवाया, खुद नहीं बनाया, कि इनको तो कभी अच्छा लगता नहीं है। पति देव ने भोजन किया भी नहीं, भोजन नहीं किया। कहने लगे आज तो ऐसा भोजन में स्वाद है, आहा, आज तो ऐसा लग रहा है स्वर्ग में बैठा हूँ और भोजन को कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। इतनी नाना प्रकार की भलाई करने लगे भोजन की। तो पत्नी को इतना क्रोध आया। पत्नी ने कहा हम इन्हें बरसों से खिला रहे हैं और बदले में इनकी गालियाँ सुन रहे हैं, इनकी बातों को सुन रहे हैं। आज हमारी पड़ोसन ने बना दिया तो इनके ये हाल है। आई दौड़कर से और एक पति में बेल ना दे मारा। अरे अरे, तू मेरी पत्नी है, ये क्या कर दिया? बेलन का भी नुकसान कर दिया, मुझे मार दिया, क्या बात है? अरे मैं तुमको रोज दे रही थी भोजन, खराब लगता था, आज मैंने पड़ोसन को बुला लिया, तुम्हें बहुत अच्छा भोजन लगा। उन्होंने कहा अरे मुझे पता नहीं था, मुझे माफ कर, क्षमा कर। तो कभी जभी अति सर्वत्र वर्जय, बिना समझे हुए, बिना खाए हुए या बिना किसी चीज का पता लगाए हुए भलाई करना भी कभी जभी हानिकारक हो जाता है। इसलिए हर बात को पहले समझ लें, तौल लें, फिर कहना प्रारंभ करें। सभी भक्तों को प्यार भरा, सभी हाथ उठाएंगे, बोलेंगे जय श्री राधे।